जय हिंद एंड वेलकम दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आया है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिल जाता है: प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस और स्टाइल्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी नंबर्स की हो जाएगी। अब जानते हैं कंप्यूटर्स क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। यह विभिन्न प्रकार के इनपुट को प्रोसेस करके उपयोगकर्ता को आउटपुट के रूप में जानकारी भी देता है। तो दूसरी क्वेश्चन हमारे ओर निकल के आ रही है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है नंबर, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा इनपुट और चौथा डेटा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका डेटा। अब दोस्तों जानते हैं कि डेटा क्या है। डेटा ऐसा संस्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू या मेमोरी में स्थान दिया जाता है। जो पहले हमारा मोबाइल था दोस्तों, उसमें जो चिप लगता था उसका स्थान मोबाइल में है। और अभी भी सारा जितने भी नया कंप्यूटर आई है उसमें भी आपको ये डेटा में संग्रहित करने के लिए काम में आते हैं। और अगला क्वेश्चन जो निकल के हमारे यहाँ आ रहा है वो है एटीएम क्या होता है। आपने हर एक बार सुना होगा एटीएम, और एटीएम से पैसा भी निकाला होगा। तो एटीएम क्या है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है: बैंक की शाखाएं, बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टॉक के नज़दीक नकदी देने वाला, ये सभी। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर्स, बिना स्टाफ के नकदी देना। और एटीएम क्या है? एटीएम का पूरा अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका हिंदी का नाम स्वचालित गणक मशीन है। आपने ये पूरा समझ लिया होगा। इसका जो है कि प्रयोग में 7 जुलाई 1963 में लंदन के बारकेला बैंक ने किया था। एटीएम का जो उपयोग सबसे पहले वहीं हुआ था 1967 में। और अगला जो क्वेश्चन हमारे ओर निकल के आ रही है वो है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। जो डेटा प्रोसेसिंग करता है उसका अर्थ होता है, क्या होता है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी त्याग करना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी नंबर्स हो जाएगी। और इसका उपयोग एक्सप्लेनेशन है कि डेटा उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा से सूचना निकलने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसा जोड़ना और घटाना करना पड़ती है। और अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ आ रही है वो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या एएलयू। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी नंबर्स की हो जाएगी, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या है? तो कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक मुख्य संगठक होती है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे सीपीयू कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों वो अगला क्वेश्चन है डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। डेटाबेस में फील्ड गणना उपयोग के लिए प्रयुक्त नंबर उपयोग करता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है: नेक्टस, की, अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर इसका डी नंबर्स हो जाएगी, न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक क्या है? तो न्यूमेरिक डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन से निकल के आ रही है दोस्तों वो इस प्रकार है:
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। इनपुट को जो आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या सीपीयू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सीपीयू हो जाएगा। देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर सीपीयू है। उसके बाद इनपुट का आउटपुट के रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। अगला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमारे ओर निकल के आ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन या डेटा आकलन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जिसे बनाया गया है, यानी कि हमारे अनुसार वो काम करता है, उसे कंप्यूटर के रूप में कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रही है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। सही बात है, वो बहुत सारे काम करते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा संकलन, डेटा संचलन, डेटा संसाधन और डेटा आकलन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर्स की इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो डेटा आकलन ये क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, जैसे कि डेटा की संकलन, डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट करता है ये। अगला जो दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन से निकल के आ रही है वो है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, ABC। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा संख्या को और चिन्ह को, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने उपलब्ध सभी प्रकार के सामग्री को डेटा कहा जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर हो रहा है। उसके बाद से दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ये जो कंप्यूटर में सूचना है वो किसे कहा जाता है? तो वो डेटा को, संख्या को, एकत्रित डेटा को या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी नंबर्स की हो जाएगी। सी नंबर्स एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। जो कंप्यूटर में डेटा को एकत्रित करता है उसे सूचना कहा जाता है। और अगला जो क्वेश्चन से हमारे यहाँ आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शन में से आपको सीपीयू का भाग बतानी है कि कौन सी है। तो कीबोर्ड, प्रिंटर, टैब, ये अल्लू। तो कौन सा हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लू। अब अल्लू क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। इनपुट आउटपुट सीपीयू के संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग करना है तो सीपीयू का मुख्य 3 इकाई में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है, मेमोरी, कंट्रोलर यूनिट, अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट, जिसको अल्लू कहते हैं। इसका पूरा नाम यही होता है। और अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ आ रहा है दोस्तों वो ये है, ईडीपी क्या है? अब जान लेते हैं कि ईडीपी क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी नंबर का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो ईडीपीओ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसे कहते हैं ईडीपीओ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसे आज आमतौर पर आईएस सूचना सेवा या प्रणाली या एमआईएस भी इसको कहा जाने लगा है। और जो अगला क्वेश्चन हमारे ओर निकल के आ रहा है वो इस प्रकार का है कि सीपीयू क्या होता है? दोस्तों आप जानते होंगे कि सीपीयू क्या होता है। ये अगर आप पढ़े होंगे कंप्यूटर के बारे में तो आपको पता होगा। कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
या उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ निकल के आ रहा है वो इस प्रकार से है, अल्लू का पूरा नाम होता है। अभी मैंने तुरंत बताया कि अल्लू का पूरा नाम क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। थोड़ा इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अल्लू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आप समझ में गए होंगे, जिसे हिंदी में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है, सीपीयू निम्न में से क्या है? आप समझ सकते हैं कि सीपीयू निम्न में से क्या है। पूरी जानकारी ए टू जेड इसमें दी जा रही है दोस्तों। चिप, बॉक्स, सर्किट या पेरिफेरल क्या है? तो ये चिप है। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक चिप है। अब सीपीयू के बारे में भी थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सीपीयू एक चिप होती है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू एक चिप है जिसे इसे पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखा गया है। और अगला जो हमारे यहाँ क्वेश्चंस निकल के आ रहा है दोस्तों वो है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? आंकिक, तार्किक, डेटा संग्रह, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी का सभी सही है इसका। तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट। इतने सारे कंप्यूटर का कार्य किया जाता है। डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा को स्टोरेज किया जाता है, डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है और डेटा को आउटपुट भी किया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह हमारे शरीर का दिमाग किसे कहा जाता है आपको वो पता होगा, उसी तरह इसमें भी कहा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को, मॉनिटर को, मॉडेम को या सॉफ्टवेयर को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सीपीयू हो जाएगा। अब सीपीयू के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन से जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार के, VDU एवं बोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। राइट आंसर से इसका क्या हो जाएगा? प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल। राइट आंसर से इसका जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सीपीयू हो जाएगा। और सीपीयू का क्या पूरा नाम है वो अभी मैं तुरंत आपको बताया। VDU जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU को जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट एवं कीबोर्ड संपर्क के सीपीयू के बीच स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार के है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संबोधित करने वाला साधन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका इस तरह से हो जाएगा, गणितीय, यौगणितीय, विपणन तथा ये और बी। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, गणितीय और अगणितीय। तो गणितीय और अगणितीय क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि अंकगणितीय सूचना को संबोधित का साधन भी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों वो अगला क्वेश्चन इस प्रकार के है, मानव मन और कंप्यूटर में कितनी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर में कितनी गति अधिक है? पहला ऑप्शन हो जाएगा मानव मन, कंप्यूटर दोनों बराबर, कह नहीं सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मानव का शरीर ज़्यादा काम करता है। मानव मन और कंप्यूटर में मन की गति अधिक है। मानव मन और कंप्यूटर में मानव मन की गति अधिक है। आदमी ही बनाया है तो आदमी से वो कैसे अधिक हो सकता है। और अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों
कहता है सीपीयू का काम है, सीपीयू का क्या काम है उसी के बारे में इधर कह रहा है। अंकगणितीय परिकलन, दो राशि के मानों की तुलना, कृत्रिमिक स्थिति में वांछित डेटा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इनमें से सभी। सारा इसका आंसर सही है। तो थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू भी कहा जाता है। प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है। वो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो क्या होती है? समान, उच्च, निम्न या औसत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी, जो समान है। इसमें थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में समान होती है। कुछ तुलना में से मानव मस्तिष्क तेज है, कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक जानकारी संशोधित रखता है। सही बात। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे यहाँ दोस्तों वो इस प्रकार से है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। जो कंप्यूटर की बुद्धि में किस प्रकार का संज्ञा दिया जाता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। दूसरा है शुद्ध, तीसरा है दूसरा है मानव और तीसरा है कृत्रिमिक समृद्धि में वांछित डेटा, युक्त सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर्स की, कृत्रिमिक स्मृति में वांछित डेटा। कृत्रिमिक स्मृति में वांछित डेटा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंप्यूटर को कृत्रिमिक बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। अच्छा, और अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रही है दोस्तों वो इस प्रकार से है। तो इसमें बताया गया है कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को जान लेते हैं। सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करता है। इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग होता है। यह कम गति एवं यह शुद्धता से काम करता है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगी। यह कम गति एवं यह शुद्धता से काम करता है। कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देश के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि कंप्यूटर के मुख्य तकनीकी कार्य में शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है। डेटा का संकलन तथा निवेशन, उसके बाद डेटा का संचालन, डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निर्गमन, ABC तीनों। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका तीनों हो जाएगा दोस्तों। तीनों का तीनों ये सही भी है। उसके बाद जो दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा संचालित कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य कार्य होती है, पहले बता चुका हूँ मैं कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या होती है। डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट। डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इतने होती है, याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, असीमित, निम्न एवं उच्च। क्या होती है? ये सीमित क्षमता पर काम करती है, इससे अधिक वो क्षमता पर काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है। हो जाएगा
तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है कंट्रोल करता है हमारे शरीर को, उसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये मैं आप लोग का 30 क्वेश्चंस करवाया। चलिए और लास्ट 10 क्वेश्चंस करवा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी मैं ऑनलाइन करूँगा तब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, तो आपको राइट आंसर बतानी है। और जो अगला 31वां नंबर्स की क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से है। कंप्यूटर का दिमाग को कहा जाता है। कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है, अभी मैं तुरंत कुछ देर पहले ही बताया हूँ, जैसे कि मेमोरी, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका सी नंबर्स की हो जाएगी। सीपीयू जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर का सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा अभी तुरंत में ये क्वेश्चंस को रिपीट किया हो। और अगला जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि सीपीयू का विस्तृत रूप है। सीपीयू जो है वो विस्तृत रूप है। तो कंट्रोल एवं प्राइमरी यूनिट, दूसरा में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा में है कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा विस्तारित रूप है। सीपीयू का नाम अभी मैं तुरंत एक्सप्लेन किया। अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार का है। ये थोड़ा सा सोच के आपको ये क्वेश्चन का आंसर देनी पड़ती है। तो कंप्यूटर, सिर्फ ये क्वेश्चन में लिख दिया कंप्यूटर, उसके नीचे में लिख दिया है आंकड़ा का भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम, उसके बाद पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, उसके बाद कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कुटी में उत्तर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी वो आप ज़रूर बताइएगा। इसका तो राइट दोस्तों चारों सही का सही जो इसमें ऑप्शन बताया गया है वो चारों का चारों एकदम बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये भी थोड़ा सोच के आपको जवाब देने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो 34 नंबर का क्वेश्चन है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो क्या होती है? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधन की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। नीचे दिए गए कूट में सभी उत्तर का चयन करें। तो ये ऑप्शन में क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चारों इसका जो है ऑप्शन सही माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि कंप्यूटर के संदर्भ में अल्लू का तात्पर्य है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको अल्लू का अर्थ बताया, अल्लू का फुल फॉर्म बताया। अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका बी नंबर का हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे अल्लू कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लू क्या है? अल्लू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं ये तीसरा बार इसे रिपीट कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है। कंपेयर है, यानी कि कंप्यूटर के भाषा में कंपेयर है वो क्या है? इस प्रकार से है। अल्लू का अर्थमेटिक काम, अल्लू का लॉजिक काम, अल्लू का इनपुट कार्य, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अल्लू का अर्थमेटिक काम। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंपेयर अल्लू का अर्थमेटिक काम है। अल्लू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अल्लू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रही है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि कंप्यूटर के कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है। जो कंप्यूटर का है वो कार्य का सिद्धांत है। क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, ये सभी।
तो इसके राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, सॉरी दोस्तों, आउटपुट नहीं, ये सारा इसका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, तीनों आउटपुट इनपुट और प्रोसेसर तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रणाली की प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होती है जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट भी शामिल है। तो इस तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ आ रहा है, वो इस प्रकार है। सीपीयू के घटक हैं, सीपीयू के घटक हैं कंट्रोलर यूनिट, मेमोरी, अल्लू, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारा इसका सही है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अल्लू सभी है। सीपीयू का मुख्य संघटक है अल्लू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे कहते हैं, मेमोरी और एक और है कंट्रोल यूनिट, ये तीनों इसका मुख्य संघटक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दोस्तों इस प्रकार से है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, एल्गोरिदम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनपुट। कंप्यूटर में जाता है वो इनपुट होता है और कंप्यूटर से जो बाहर निकलती है वो आउटपुट होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे यहाँ बचा हुआ है दोस्तों, वो है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस डेटा का आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस जो डेटा का आउटपुट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो इस प्रकार से है। तो अभी तक दोस्तों पूरे 40 क्वेश्चन हो गया, अब 41 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अल्लू, ये सभी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी भाग के बीच सामंजस्य स्थापित सीपीयू करता है, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू एक मुख्य संघटक है। तो सीपीयू के बारे में मैं अभी आपको बताया था। अगला जो 44 क्वेश्चन है हमारे यहाँ, वो इस प्रकार से है। सीपीयू के कार्य है, सीपीयू के कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, जो डेटा रखा गया है वो तात्कालिक रूप से स्टोर करना, उसके बाद निर्देश को पढ़ना और आदेश करना, ये सभी इसका ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, सारा इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रही दोस्तों वो इस प्रकार के है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा और तुलनात्मक कार्य करता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से है अल्लू, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लू। और अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है। आउटपुट क्या है? आउटपुट दोस्तों बोल रहा है आउटपुट क्या है? तो वह जो प्रोसेस यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, या संप्रेषण। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा संप्रेषण, इसका राइट आंसर है। संप्रेषण क्या है? तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम को आउटपुट कहलाता है। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिलता है, डेटा, मेमोरी, आउटपुट और रेफरेंस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका आउटपुट। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः
क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेती है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप और फिगर, फिशिंग सक्शंस रक्शंस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन मिला हुआ है, मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, हॉलो कंट्रोल यूनिट, अल्लू या वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एवं सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अल्लू। अल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लू का पूरा नाम क्या होती है? तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं आपको कितना बार अल्लू का नाम बता चुका हूँ। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि कच्चे तथ्य बताता है जबकि से डेटा अर्थपूर्ण बनता है। तो इसमें जो खाली कॉलम है उसका ये 4 ऑप्शन है, कहाँ क्या भराएगा? सूचना रिपोर्टिंग, डेटा सूचना बिट्स, रिकॉर्ड बाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर में डेटा और जबकि सूचना। इस तरह से दोनों कॉलम में भराएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिस लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के रूप में समझ सके उसे के रूप में जाना जाता है। तो जो खाली ऑप्शन बचा हुआ है उसमें आपका क्या हो जाएगा? डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस क्या है उसके बारे में भी मैं आपको समझाया था। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो आपको 4 भाग दिया गया है, सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लोपिंग ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व अल्लू। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूर्ण रूप से देख लिए होंगे तो आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत अधिक नॉलेज आ जाएगा। आइए एक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।